बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर 2 पार्ट 2 की तरफ चलते हैं ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर। इससे पहले बेटा हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स को डिस्कस किया था। आज हम एक्सरसाइज में देखते हैं, और इस एक्सरसाइज में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 आपकी बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो पहले बेटा जो हमें सेट दिया गया वो 0 है। इसको आपने चेक करना है कि ये सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड करता है या नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है किसी भी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको आपस में ऐड कर लें, जैसे ये नीचे हमने किया है। इसको हमने पहले सेट 1 का नाम दिया हुआ है, ठीक है बेटा। इसको हमने सेट 1 का नाम दिया है। अब इसमें देखें दोनों को ऐड करें, आंसर 0 आ रहा है। ये दोबारा किसे बिलोंग करता है? सेट ए से बिलोंग करता है। अगर आपको ऐड करने से एक ऐसा नंबर आ जाता है जो सेट के अंदर मौजूद नहीं है, गिवन सेट के अंदर, तो तब हम कहते हैं वो जो है नंबर हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं करता। अब इसमें ये कर रहा है, अब देखिए 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है। 0 को किसी और नंबर के साथ नहीं मल्टीप्लाई करना, इसी सेट्स के एलिमेंट्स जो ऊपर सेट ए है इसी के एलिमेंट्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर भी इसी सेट का कोई भी एलिमेंट आना चाहिए। जब इस सेट के अंदर देखें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हमारे पास आंसर 0 आ रहा है, बिलोंग्स टू ए। तो इसलिए ये हमारे पास जो सेट है ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू बोथ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब अगर दूसरा सेट देखा जाए तो इसमें बेटा हमारे पास जो है 1 सिर्फ मौजूद है। अब देखें, अगर इसको हम ए का लेट नाम देते हैं, 1 + 1 को ऐड करते हैं तो 2। अब देखें 2 इस सेट के अंदर जो हमारे पास गिवन सेट है इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये सेट सेटिस्फाइड नहीं करता। और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से देखें तो 1 को इसी ए के अंदर एलिमेंट है सेट के अंदर, 1 को 1 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 1 आता है। 1 अगेन किससे बिलोंग कर रहा है बेटा? ए से। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है दिस, ठीक है। तो दिस सेट हमारे पास ये सेटिस्फाइड करता है प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आपने इसमें बेटा जस्ट चेक करना होगा कि इस सेट के एलिमेंट्स को आप ऐड भी करेंगे और जो आंसर आना चाहिए वो इसी सेट का कोई भी मेंबर आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा तो इसका मतलब है हमारे पास वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी उस एडिशन या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेटिस्फाइड नहीं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं बेटा। क्वेश्चन 2 में कहता है नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए बेटा, हमने सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये देखें, ये पहली जो प्रॉपर्टी है ये आपके पास ऑब्जेक्टिव में आपको पेपर में आता है। 4 + 9 = 9 + 4, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, कम्यूट का मतलब होता है टू चेंज प्लेस। अब इसमें देखें जगह बदल रही है, तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरा मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बताया था। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ब्रैकेट चेंज होती है। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट a + 1 के गिर्द है, यहाँ पे 1 + 3 के गिर्द है। राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट आगे पीछे हो गई, इट्स मीन इट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वंस अगेन थर्ड पार्ट में देखें, ब्रैकेट √3 + √4, और इधर हमारे पास यहाँ पे इधर इनके गिर्द है ब्रैकेट, यहाँ पे इसके गिर्द है ब्रैकेट, ठीक है। तो ब्रैकेट आगे पीछे हो रही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। 0 जिस भी नंबर के साथ ऐड होता है तो ये हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी होती है। 1 जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जस्ट आपने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। 4.1 + -4.1। अब देखें ये -4.1 इस 4.1 का क्या है? एडिटिव इन्वर्स है, तो ये हमारे पास एडिटिव इन्वर्स हो गया। नेक्स्ट इसका 7th पार्ट है। अब देखें ये एडिटिव इन्वर्स है ए का। ए का क्या होता है एडिटिव इन्वर्स? -a, तो हमने ये लिख लिया एडिटिव इन्वर्स। अब इसमें देखें ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। किस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है? ये मैंने सॉरी सामने लिखना भूल गया, आप इसको लिख लीजिएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखें नंबर जगह बदल रहा है, यहाँ पे √2 है, यहाँ पे √5 है, यहाँ √5 और यहाँ पे √2 है। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, मैंने आपसे कहा था कि कॉमन लेना एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होता है। इस पर अगर हम राइट हैंड साइड को देखें, यहाँ से ए कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी आपका ए है। यहाँ से अगर हम ए को कॉमन ले लें तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आती है a × b - c। या आप दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ए बी को भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया और ए किस को भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया? सी को भी। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इज इट क्लियर?
अब देखें z यहाँ से कॉमन आया हुआ है, तो ये हमारे पास वंस अगेन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ये ब्रैकेट आगे पीछे हो रही है, इसमें √5 और 8 के गिर्द है, और इसमें हमारे पास जो है ये हमारे पास 4 और किसके गिर्द है जी, हमारे पास इसमें हमारे पास 4 × 5 के गिर्द है। इसी तरह ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास देखें ए कॉमन आया हुआ है, अंदर जितने एलिमेंट्स मर्जी हो जाएं, कॉमन लेना इट्स मीन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक हो गया बेटा। तो कॉमन लेना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स अपनी जगह बदल रहे हों तो इट इज़ कम्यूटेटिव, और अगर हमारे पास ब्रैकेट आगे पीछे हो रही है इट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इसमें बेटा हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वालिटीज डिस्कस की हैं इससे पहले लेक्चर में पार्ट 1 में, उनको अगर आप यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास देखें -3 लेस देन -2 है, ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन कहता है। इससे ये बन गया 0 लेस देन 1। अब ये इससे कैसे बना ये देखें ज़रा आप। इसमें इस -3 के साथ हमने किसको ऐड किया हुआ है, ये इसकी एक्सप्लेन मैंने सामने कर दिया, ये इस क्वेश्चन को सामने एक्सप्लेन किया कि इससे कैसे बना है ये। ठीक है, तो -3 में इधर भी देखें हमने +3 ऐड कर दिया, इधर भी +3, दोनों साइडों पे ऐड कर दिया जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन है। तो इससे 0 बन गया और इससे लेस देन 1 भी गया, तो ये हमारे पास हो गई एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने इसके दोनों साइडों पे गिवन क्वेश्चन के दोनों साइडों पे 3 ऐड कर दिया। अब -5 लेस देन -4 है, अब देखिए -5 से बन गया 20 और -4 से बन गया 16। अब आपको देखिए -4 इधर भी, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी हमने एक्चुअली -4 से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया। ये देखिए मैंने सामने आपको करके दिया हुआ है, ये सामने इसमें हुआ हुआ है, आप इसको चेक कर लें। तो ये हमारे पास हो गई बेटा मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद 1 ग्रेटर देन -1 है, इसे कहता है -3 ग्रेटर देन -5 बन गया, ये हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है। एक्चुअली इसमें हमने दोनों साइडों पे +4 ऐड किया, ये सॉरी -4 ऐड किया, इधर भी -4 ऐड किया है और इस साइड पे भी -4 ऐड किया, तो इससे -3 लेस देन -5 बन गया। इस तरह a लेस देन 0 है, इसे -a ग्रेटर देन 0 बन गया। ये कैसे बना ये सामने देखें हम, तो इसमें -1 दोनों साइडों पे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी, आप लिख लें। ठीक है, इस तरह a ग्रेटर देन b है, इसे देखें a से 1/a बन गया और b से 1/b, इट्स मीन टेकिंग रेसिप्रोकल या रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी भी आप इसको कह सकते हैं। इसी तरह a ग्रेटर देन b है, इससे देखें इस a से ये -a बन गया है b से, तो आपके पास आपको ये क्लियर है इसमें कि -1 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया गया है। और जब भी आपको मैंने नोट में लिख के दिया था, कोई भी जब हमारे पास नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी मल्टीप्लाई होती है तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पे हमारे पास ऊपर है ग्रेटर, नीचे हमारे पास क्या है, लेस। ठीक है, तो ये हमारे पास चूँकि -1 से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये हमारे पास हो गई मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, दैट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर 2 पार्ट 2। इंशाल्लाह हम लेक्चर 2 के पार्ट नंबर 3 पे नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे।